अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। फतावा देवबंद 786 यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम इस्तकबाल है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि अजान के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है वो गलत है, हदीस से साबित नहीं है। दोस्तों, सही क्या है? आइए बगैर किसी तमहीद व ताखीर के एशिया की अजीम दीनी व इल्मी मरकज़ दारुल उलूम देवबंद का फतवा देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल, अजान के बाद की दुआ में वद्दरजतर रफ़ीआ और वरज़ुक़ना शफ़ाअ इन अल्फाज की क्या हकीकत है? जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजान की दुआ में इन दोनों कलिमात वद्दरजतर रफ़ीआ और वरज़ुक़ना शफ़ाअ का इस सिलसिले में वारिद शुदा हदीस में कोई जिक्र नहीं मिलता। वल्लाहु तआला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। अब आइए दारुल उलूम देवबंद का दूसरा फतवा देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल, मुंदरजा झेल मसले के बारे में मुफ्तियान किराम क्या फरमाते हैं? अजान के बाद की दुआ में इन्नका ला तुखलिफुल मिआद पढ़ना सही है, जबकि बैहक़ी के अलावा मशहूर हदीस की किताबों में मौजूद नहीं है। सवाल यह है कि क्या इसको बिदअत कहा जाएगा? क्या इसको पढ़ने से लोगों को रोका जाए? जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जबकि हदीस शरीफ से इन्नका ला तुखलिफुल मिआद का इजाफा साबित है, तो इसको बिदअत करार नहीं दिया जा सकता। हाँ, कभी कभी मौका बमौका बयान कर दिया करें कि ये अल्फाज मशहूर हदीस की किताबों में नहीं हैं, तो इसमें कुछ मुज़ायक़ा नहीं बल्कि बेहतर है। वल्लाहु तआला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। उम्मीद है कि आप हजरात मुकम्मल वीडियो देख लिए होंगे और एशिया की अजीम दीनी व इल्मी मरकज़ दारुल उलूम देवबंद का दोनों फतवा देख लिए होंगे, सुन लिए होंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे न्यू है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।